हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर आपका स्वागत है संगीत की कक्षा में। और आज का जो हमारा विषय है प्यारे बच्चों, वो है स्वर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने इससे पहले जाना कि किस प्रकार नाद उत्पन्न होता है और नाद से फिर श्रुति बनती है और श्रुति से फिर स्वरों की स्थापना होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कह दें कि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से फिर देसी घी बनता है। तो ये तो रहा एक उदाहरण। तो अब आते हैं बच्चों, स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, संगीत में स्वर का बहुत अधिक महत्व है। यूं समझिए, सारी सृष्टि का जो संगीत है वो स्वरों पर आधारित है। स्वरों के बिना संगीत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये स्वर होता क्या है? वह मधुर ध्वनि जो हमारे हृदय को आकर्षित करे और हमारे मन को आनंदित करे, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी वो मधुर ध्वनि जिसको सुन के हमें लगे कि आहा, बहुत अच्छी ध्वनि है, हमारे हृदय को सुकून मिले, हमारे मन को शांति मिले, उसे हम स्वर कहते हैं। महान शास्त्रकार विद्वान पंडित आहुवल जी कहते हैं कि वह ध्वनि जो स्वयं श्रोतागण के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम स्वर कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास 7 स्वर होते हैं संगीत में। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। समय की बचत हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख के रखा है। आप देख सकते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये सातों के सात स्वर संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो रही इनकी शॉर्ट फॉर्म, सा रे गा मा पा धा नी। इनका पूरा नाम भी होता है जो कि मैंने इनके नीचे लिख रखा है। सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम और धा से धैवत, नी से निषाद। तो ये रहे इन सातों के सात स्वरों के पूरे नाम। संगीत में हम इनके पूरे नाम का यूज केवल राग परिचय या थ्योरी इत्यादि में करते हैं। नोटेशन में गाते समय हम इनके पूरे नामों का प्रयोग आमतौर पर नहीं करते। ये सुविधा की दृष्टि से है कि इनके पूरे नाम न लेकर के इनके छोटे नामों से ही हम इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ये तो हुए स्वरों के पूरे नाम। अब स्वर होते कितने प्रकार के हैं? स्वर मूल रूप से बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार भी मैंने यहां पर पहले ही लिख रखे हैं। नंबर 1, शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर क्या होते हैं बच्चों? शुद्ध स्वर वे होते हैं जो अपनी निश्चित श्रुतियों पर बने रहते हैं, अपने निश्चित स्थान पर ही वे गाए बजाए जाते हैं, उनको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों की संख्या हमारे पास 7 है। वो स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो प्यारे बच्चों, ये 7 स्वर जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, सेम यही स्वर संगीत में शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। और इनकी पहचान मैंने आपको बताया है कि ये अपने स्थान से इधर उधर नहीं हटते, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे नहीं जाते, इसलिए इनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। ये अपनी निश्चित श्रुतियों पर ही रहते हैं। संगीत में इनकी पहचान के लिए, स्वरलिपि लिखने के लिए, इनकी पहचान के लिए हम किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ये इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं या जैसे ऊपर लिख रखे हैं। अब आते हैं बच्चों प्रकार नंबर 2 पर, विकृत स्वर। विकृत स्वर, प्यारे बच्चों, विकृत स्वर जो होते हैं वो कोई अलग स्वर नहीं है, बल्कि इन 7 शुद्ध स्वरों में से ही 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने 2-2 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक तो शुद्ध रूप हुआ और दूसरा उनका विकृत रूप। विकृत रूप में क्या होता है? वो अपने स्थान से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे करके गाए बजाए जा सकते हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं? रे, गा, मा, धा और नी। तो ये 5 जो स्वर हैं वे हमारे पास विकृत स्वर हो गए। विकृत स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, कोमल विकृत। कोमल विकृत स्वर वे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से ऊपर नीचे या आगे या पीछे करके
गाए बजाए जाते हैं। इनमें से जो स्वर अपने स्थान से नीचे सरक कर गाए बजाए जाते हैं उनको हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। वो स्वर कौन से हैं? रे, गा, धा और नी। ये चारों स्वर अपने स्थान से नीचे यानी एक श्रुति पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये कोई अलग स्वर नहीं है, बल्कि इन्हीं 7 स्वरों में से लिए गए 4 स्वर हैं जो अपने स्थान से नीचे प्रयोग किए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शुद्ध स्वर अपने दूसरे रूप में विकृत के रूप में गाए बजाए जाते हैं। स्वर लिपि में इनकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, इनके नीचे एक पड़ी रेखा लगाते हैं ताकि हम शुद्ध स्वर और विकृत कोमल विकृत स्वर में फर्क कर सकें। तो ये तो हुआ इनका एक प्रकार कोमल विकृत। विकृत प्रकार का एक प्रकार कोमल विकृत। दूसरा प्रकार क्या है? तीव्र विकृत। तीव्र विकृत। प्यारे बच्चों, तीव्र विकृत स्वर कौन से होते हैं? हमने ऊपर बताया कि कोमल स्वर वे होते हैं जो अपने स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं, उनको हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। उनके नीचे पड़ी रेखा हम लगाते हैं। तीव्र विकृत कौन से होते हैं? इनमें से तीव्र विकृत वे स्वर हैं जो अपने स्थान से ऊपर की ओर गाए बजाए जाते हैं। ऐसे स्वरों में केवल एकमात्र स्वर आता है, वह है म। और स्वर लिपि में हम इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। आपने देखा कि शुद्ध मध्यम के लिए कोई चिन्ह नहीं है, तीव्र मध्यम के लिए खड़ी रेखा है, और कोमल रे गा ध्वनि के लिए नीचे पड़ी रेखा का हमने इस्तेमाल किया है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुए शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। 2 प्रकार हमने कर लिए। तीसरा प्रकार जो है वो है अचल स्वर। अचल स्वर क्या होते हैं? बच्चों, आपने देखा कि सारे गामा पा धा नी 7 के 7 स्वरों में से 5 स्वर ऐसे हुए जो विकृत हुए, और विकृत में से 4 स्वर कोमल विकृत रहे और 1 स्वर तीव्र विकृत। अब हमारे पास केवल और केवल 2 स्वर ऐसे बचते हैं, सा और पा, जिनका अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है, कोमल विकृत में नहीं है, तीव्र विकृत में नहीं है। वो शुद्ध रूप में ही जाने जाते हैं, अपने निश्चित स्थान पर बने रहते हैं, अपने स्थान पर अटल रहते हैं, अचल रहते हैं, इसीलिए हम उनको अचल स्वर कहते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से हैं? सा और पा। हम कह सकते हैं कि ये वे स्वर हैं जो अपने स्थान से आगे पीछे नहीं सरकते, अपने ही शुद्ध स्थान पर ये गाए बजाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपने जाने स्वरों के प्रकार, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर और अचल स्वर। लेकिन अभी भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, जिसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग आपके सामने कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई तार वाद्य है, आपके पास कोई गिटार जैसा वाद्य है। इधर से आप मान लीजिए इसको कि ये गिटार की शेप हम दे देते हैं हल्की सी, और इधर से इसको इस तरह से कर देंगे ताकि ये आपको गिटार जैसा लगे। हम इसको एक तार वाद्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और हम आपको शुद्ध स्वर और विकृत स्वर जो कि मिलाकर के 12 बन जाते हैं, शुद्ध स्वर 7 और विकृत स्वर 5। हम इस पे 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर आपको रख करके दिखाएंगे किस प्रकार से वो रखे जाने हैं। सबसे पहले लेते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो मैंने अभी केवल और केवल शुद्ध स्वरों को बच्चों यहां पर रखा है। इसके बाद आती है बारी विकृत स्वरों में से प्रकार नंबर 1, कोमल विकृत स्वर। ये कोमल विकृत स्वर वे हैं जो अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे या पहले गाए बजाए जाते हैं। तो सा हमारे पास अचल होता है, अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता। कोमल विकृत स्वर कौन से हैं? रे। तो शुद्ध रे से इसको पहले गाया और बजाया जाएगा, तो इसको हम यहां रख देते हैं और इसके नीचे ये चिन्ह लगा देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। उसके बाद दूसरे स्वर की बारी आती है कोमल विकृत की।
शुद्ध गंधार से पहले कोमल गंधार को हम यहाँ पर रखेंगे और इसके नीचे भी इसी प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बारी आती है धा कोमल की। तो शुद्ध धा से पहले हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इसके नीचे भी चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है कोमल नी की। शुद्ध नी से पहले कोमल नी को हम यहाँ पर रखेंगे और चिन्ह लगा देंगे कोमल का। तो 4 कोमल स्वरों को हमने शुद्ध स्वरों से बिल्कुल पहले प्रयोग करके आपको दिखा दिया। अब आती है बारी तीव्र स्वर की। तीव्र विकृत स्वर जो कि अपने स्थान से, अपने निश्चित स्थान से ऊपर या आगे प्रयोग किए जाते हैं, हम उसी अनुसार इसको यहाँ मध्यम से आगे प्रयोग कर लेते हैं, मध्यम से यानी ऊपर प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि ये कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 स्वरों का हमारा समूह बन गया है, जिसको हम सप्तक कहते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। वैसे तो स्वर 7 ही होते हैं, लेकिन स्वरों को अगर हम शुद्ध विकृत सभी को मिला लें तो हमारे पास 12 स्वर बन जाते हैं। क्योंकि हम 7 स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विकृत स्वर है उनके अलग नाम नहीं है, बल्कि वो शुद्ध स्वरों के ही दूसरे रूप है, इसीलिए हम 7 स्वर मानते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे अभी भी लगता है कि आपको अभी पूरा समझ में नहीं आया है, जिसके लिए हमें और अधिक प्रयास करना होगा। और हम चाहते हैं कि आप इसको हारमोनियम पे एक बार देखें कि कैसे शुद्ध और विकृत स्वर हारमोनियम पर होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में है हारमोनियम, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। अभी अभी हमने आपको गिटार के तार के ऊपर सभी शुद्ध और तीव्र कोमल विकृत स्वरों को रख करके दिखाया। अभी हम हारमोनियम पर आपको ये सभी स्वर दिखाएंगे। एक बार पहले हम शुद्ध स्वरों को बजाएंगे। जैसे ये सा है, सा रे गा मा पा धा नी सा फिर से आ गया। तो आपने देखा हमने सा से लेकर नी तक सभी शुद्ध स्वरों को बजाया और बीच में कुछ स्वरों को छोड़ दिया। जो बीच में हमने स्वर छोड़ दिए थे वही स्वर हमारे विकृत स्वर थे, जिनमें से कोमल और तीव्र स्वर हमने छोड़ दिए थे। अब हम कोमल विकृत स्वरों सहित, तीव्र विकृत स्वरों सहित सभी 12 के 12 स्वर आपको हारमोनियम पर बजाकर दिखाएंगे। देखिए, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। फिर से सा आ गया। इस प्रकार से हमने आपको पहले शुद्ध स्वर और फिर शुद्ध और विकृत सभी 12 स्वरों को हारमोनियम के ऊपर बजा करके दिखाया। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये जो विषय था वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई इसमें डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार से कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछें। मुझे खुशी होगी अगर आप पूछेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा भी उद्देश्य यही है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।